गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर 2 में जो क्लास बाकी है, अभी अपनी 2 क्लास बाकी है इसकी, और काफ़ी दिनों बाद ये क्लास आ रही है। लेकिन अब क्लासेज आपके बिल्कुल रेगुलर रहेंगी। लेक्चर नंबर 25 है। इसमें अपन अपना जो चैप्टर नंबर 2 है एडमिशन ऑफ पार्टनर के डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। और डू इट योर सेल्फ की एक क्लास पहले हो चुकी है। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो पेज नंबर एनसीईआरटी में 73 74 पर है और पेज नंबर 76 पे है, उसको अपन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 73 74 पे मिलेगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। तो ये क्वेश्चन है कि जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दे रखा हो उसे हम कौन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो जनरल रिजर्व होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है और उसे ओल्ड पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आशा निशा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। आशाद सन एट was admitted for 1/4 share, of which 1/8 was gifted by Asha to her son. The remaining was contributed by Nisha. Goodwill of the firm is valued 40,000. 40,000 की गुडविल अपने को यहाँ पर दे रखी है। एंड हाउ मच ऑफ द गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अपने को यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स को कितने गुडविल मिलेगी वो अपने को निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्म की गुडविल है वो है 40,000, और 40,000 का अपन क्या करेंगे, 1/4 निकालेंगे। ठीक है, और 1/4 हो जाएगा 10,000। ये हो जाएगा न्यू पार्टनर की गुडविल। और न्यू पार्टनर की गुडविल जो है दोनों पार्टनर्स में अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि देखो 1/4 का हाफ शेयर 1/8 होता है, वो तो आशा ने दिया है, और 1/8 शेयर जो है वो निशा ने दिया है। तो दोनों पार्टनर ने यहाँ पर इक्वल सेक्रीफाई किया है, इसलिए गुडविल दोनों पार्टनर्स को 5,000 ईच मिलेगी। तो 10,000 को अपन 1:1 में डिवाइड कर लें। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, तो उससे क्या होता है, अगर ए बी सी 3 पार्टनर है और डी और न्यू पार्टनर आ जाता है तो उससे ओल्ड फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, या ओल्ड पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ओल्ड पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगी। फर्म कभी भी बंद नहीं होती है, ठीक है, फर्म कंटिन्यू रहती है। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ओल्ड पार्टनरशिप जो होती है बच्चों, वो वहां पर रिकॉन्स्टिट्यूटेड होती है, मतलब उसका पुनर्गठन होता है। पुराना एग्रीमेंट वहां पर कैंसिल हो जाता है और न्यू एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज डेबिटेड टू। असेट्स की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो जब असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट्स अकाउंट ही डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन जब अपने को इसको बैलेंस रिवेल्यूएशन अकाउंट में अगर शो करना हो तो रिवेल्यूएशन अकाउंट उसको क्रेडिट साइड में शो। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो राइट आंसर होगा असेट्स अकाउंट। ठीक है, हाँ, अगर एक क्रेडिटेड पूछता कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसका फिर आंसर होगा रिवेल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दे रखा है, तो अपन इसको भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि रिवेल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 5। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो, जब पार्टनर का एडमिशन होता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट के अंदर अगर दे रखे हो तो वो हम पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कौन से पार्टनर्स में करते हैं?
तो इसका आंसर होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो में करते ही नहीं है, और सभी पार्टनर्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न किए हुए होते हैं, उनके ऊपर ओल्ड पार्टनर का ही राइट होता है, तो वो ओल्ड पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद में बच्चों पेज नंबर 76 पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, डू इट योर सेल्फ में। क्वेश्चन नंबर 1, अ फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, एक फर्म के पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के अपने को जो एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं उनका 4 years परचेज करना है, मतलब 4 टाइम्स निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करें। तो गुडविल के वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट है 5 लाख, 4 लाख और 6 लाख। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9, 9 और 6 15, 15 में अपन 3 का डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 5 लाख, और 5 लाख को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्म की गुडविल हो जाएगी 20 लाख। इसके बाद में बच्चों पेज नंबर 76 पे ही एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ईयर 2013, 14, 15 एंड 16 का अपने को प्रॉफिट दे रखा है 16,000, 20,000, 24,000 एंड 32,000। ठीक है, और फर्म का जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो 1 लाख रुपीज का है, और इन्वेस्टमेंट पर जो फेयर रेट ऑफ रिटर्न है वो 18% है, और अपने को जो है गुडविल का वैल्यू निकालना है 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। ठीक है, लास्ट 4 years की जो प्रॉफिट दे रखे हैं इनका अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना है, और सुपर प्रॉफिट का अपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालेंगे बच्चों, टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 16,000, 20,000, 24,000, 32,000, और 4 से अपन यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये अच्छा इसका टोटल हो जाएगा 92,000। ठीक है, हाँ 92,000 हो जाएगा। ठीक है, और 23,000 हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 23,000 आ चुका है। अब अपने को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए होते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारा 1 लाख का 18%, 18,000 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 23,000 माइनस 18,000, तो ये हो जाएगा हमारा 5,000 का सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 15,000। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 3, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन इन द अबव क्वेश्चन। तो पिछले क्वेश्चन में डेटा दिए गए हैं उनकी अपने को यूज करना है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके अपने को गुडविल का वैल्यू निकालना है। विल द अमाउंट ऑफ गुडविल बी डिफरेंट इफ इट इज कंप्यूटेड बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कंफर्म योर आंसर बाय न्यूमेरिकल वेरिफिकेशन। तो अपने को यहाँ पर गुडविल का वैल्यू जो है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से भी निकालना है और एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से भी निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पीछे वाले क्वेश्चन में अभी अपन ने सुपर प्रॉफिट 5,000 का निकाला था। ठीक है, तो 5,000 का हमारा सुपर प्रॉफिट रहेगा। लेकिन देखो बच्चों, अगर ये चीज पिछले वाले क्वेश्चन में पूछी जाती तो पूरा अपने को वहां पर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, पूरे डेटा को यूज करते हुए। उसके बाद फिर अपन सुपर प्रॉफिट को यूज करेंगे। फिलहाल अपन पीछे वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अपन ने वहीं के डेटा को यहाँ पर ले लिया है। तो सुपर प्रॉफिट आपका 5,000 वहीं से लिया है, और गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी अपनी 18,000। ठीक है,
और 5000 आपका सुपर प्रॉफिट है, और 100 से मल्टीप्लाई करके हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी 27,778। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी यहाँ पर गुडविल कंप्लीट होती है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद में बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वो हमें दे रखा है 23,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख हमें दे रखा है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 23,000। फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 23,000 इंटू 100 और अपॉन 18, तो ये हो जाएगा 1,27,778। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड को अपन 1 लाख जो दे रखा है उसको माइनस करेंगे तो हमारी गुडविल हो जाएगी 27,778। तो बच्चों अगर एक ही डेटा अपन कंप्लीट यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में, तो गुडविल का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आएगा। तो अपन यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं कि गुडविल का जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको 76 पेज नंबर पे मिलेगा। गिरी एंड शांता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं। दे एडमिट कचरू इनटू पार्टनरशिप who in addition to capital brings 20,000 as goodwill for 1/5 share of profits in the firm। मतलब एक न्यू पार्टनर है, ठीक है, वो 1/5 शेयर के लिए 20,000 की क्या लाता है, गुडविल लेकर आता है। और ओल्ड पार्टनर जो है इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो जर्नल एंट्री जिन्होंने पूछा है इफ गुडविल का कोई अमाउंट वहां पर पहले से एग्जिस्ट नहीं हो और गुडविल का अमाउंट 40,000 पहले से दे रखा, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट पहले से अगर अपीयर नहीं है तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर है तो उसे हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले व्हेन नो गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये हमारी बेसिक एंट्री बन जाती है। और इसके बाद में गुडविल अकाउंट डेबिट टू गिरी कैपिटल अकाउंट एंड शांता कैपिटल अकाउंट। तो गिरी कैपिटल अकाउंट और शांता कैपिटल, यहाँ पर हमने ये इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि देखो बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी और ना ही अपने को न्यू रेशो दे रखा है, इसलिए हम इस ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर लेंगे। तो हम जो गुडविल है न्यू पार्टनर की वो इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी आपकी गुडविल अकाउंट डेबिट टू गिरी कैपिटल अकाउंट और शांता कैपिटल। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है अगर गुडविल 40,000 के पहले से एग्जिस्ट हो तो देखो सबसे पहले तो इस गुडविल को क्लोज करेंगे, ठीक है। गिरी कैपिटल अकाउंट डेबिट शांता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है, क्लोज करने की एंट्री होती है। तो 20,000 दोनों पार्टनर्स में इस गुडविल को हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए क्लोज कर देंगे। इसके बाद में न्यू पार्टनर जो है गुडविल 20,000 के लाएगा, रिपीट करेंगे ये दोनों एंट्री, और 20,000 की गुडविल को पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाई रेशो 1:1 अपन ने एज्यूम किया है, उसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहीं पर अपन समाप्त करेंगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद में इस चैप्टर की हमारी एक क्लास और आएगी, क्लास नंबर 26। उसके बाद ही हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।